फिर से शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या से डीटी और मैं हूं आपके साथ हुमा आलम। राम मंदिर जिसका भूमि पूजन वर्षों बरस के बाद आज किया जा रहा है और जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, इस भूमि पूजन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें डीटी से विशेष संवाददाता अनूप अवस्थी, जिनसे हम चर्चा करेंगे उस भूमि पूजन के बारे में कि क्या कुछ कार्यक्रम है। वहीं दूसरे मेहमान आचार्य अमर त्रिपाठी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जिसका इंतजार साधु संतों ने वर्षों से किया है कि कब राम मंदिर बनेगा, कब वो दिन आएगा जो आस्था का इतिहास रचेगा, और आज वो दिन आ गया है। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि आज वो आस्था का दिन है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ नजारा है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों का। आज जो एक हिंदुस्तान के जितने भी हिंदुस्तानी हैं, जो भगवान श्री राम के अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही आस्था और गर्व का विषय है कि आज वो 492 साल बाद वो ऐतिहासिक दिन आज आया हुआ है, जिसका कुछ ही देर में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि अयोध्या में पहुंच चुके हैं। उनके साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं और उसके अलावा यहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन जी हैं, वो भी हैं वहाँ पर मौजूद। इसके अलावा तमाम वो संत मौजूद हैं जो इस राम मंदिर निर्माण को लेकर लगातार एक अलग जगाए हुए थे, और इसके अलावा इस शिलान्यास को लेकर पूरी दुनिया में हर्ष का माहौल है। क्योंकि एक दूसरी बात ये खास तौर पर ये है कि जिस तरह से राम मंदिर की जगह को लेकर विवाद था, वो विवाद भी खत्म हो चुका है। जहां दो धर्मों को लेकर विवाद था, वो भी खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट ने जो उस ऐतिहासिक फैसले में जो जिक्र किया था, उसके बाद दोनों पक्षों ने उसको बहुत ही सहानुभूति ढंग से उसको स्वीकार किया। ये एक हिंदुस्तान की तहजीब के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से भगवान श्री राम को बिल्कुल लोग अपना वो मानते हैं, आराध्य मानते हैं, उसके लिए आज जिस तरह से भूमि पूजन होने जा रहा है और उसके बाद वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, इसके लिए पूरे दुनिया से लोगों ने अपने संदेश भेजे हैं। तमाम लोगों ने अपने वहाँ पर सोना और चांदी तमाम आभूषण भेजे हैं, भगवान श्री राम को अर्पित किए हैं। और वो दिन ही कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जी वो शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे थे। वहाँ पर उन्होंने पारिजात के कुछ पौधे रोपित किए हैं वहाँ पर, और उसके बाद वो सीधे शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे, जहाँ पर वहाँ पर जो कार्यक्रम होना है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम वो भक्त हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, जो लगातार टीवी और तमाम मोबाइल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से वो पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं कि भगवान श्री राम की वो अद्भुत मंदिर को देखना चाहते हैं, उस दर्शन को करना चाहते हैं कि जिस उस मौके के लिए जिन्होंने लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, 492 साल बाद वो मौका आज सारे भगवान श्री राम के भक्तों को मिलने जा रहा है। उसके लिए बहुत बड़ी बात हुई है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज राम लला विराजमान हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? ये तो आज जो है हमारे भारतवर्ष में सभी लोग अति हर्षोल्लासित हुए हैं, और ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है, और वो पंचशिलाओं का शिलान्यास करने के बाद उस मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ होगा। और हम सभी लोगों के लिए बहुत ही अति हर्षोल्लास होने वाली बात है। और मैं भगवान श्री राम जी का ध्यान करते हुए, सभी के हर्षोल्लास की कामना करते हुए, भगवान श्री रामचंद्र जी का एक ध्यान बोलते हुए उनका नमन करते हैं। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमाशनस्थं प्रीतं वाशोवशानं नवकमलदस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्के रूढसीतामुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुर्जटा मंडलम रामचंद्रम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में उनका ध्यान अर्पित करते हुए, और हमारे भारतवर्ष में इतने राम जन्मभूमि के विषय में इतनी सारी अड़चने आने के बावजूद भी हम सभी लोग अपने कार्य में डिगे नहीं, और आज वो दिन आ गया है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्मभूमि का शिलान्यास और भव्य मंदिर निर्माण का कार्य होने जा रहा है। इससे
हमारे हिंदुस्तान की सारी जनता और ख़ास तौर पर हम लोगों को अति ही प्रसन्नता है। धन्यवाद। अनूप जी, जानना चाहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि 492 साल लंबा इंतजार है, ये भी बात सामने आ रही है कि जिस तरह से भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, ठीक उसी तरह का प्रण कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, जो कि 29 साल का रहा था। तो क्या उस वक्त घटना हुई थी, क्या उस वक्त का माहौल था, जब बताया जाता है कि रथ यात्रा के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रण लिया था कि अब वो अयोध्या तभी आएंगे जब राम मंदिर बनेगा, और आज वो ऐतिहासिक दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस मंदिर की नींव रख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि राम मंदिर का जो इतिहास है, वहाँ पर जो कि अयोध्या पर वहाँ पर दो इस्लामिक जो मस्जिद थी वहाँ पर, उसको लेकर और मंदिर को लेकर लगातार विवाद था, जो लगातार विवाद चल रहा था। उसके दौरान तमाम लाखों भक्तों ने उसको लेकर के वहाँ पर संघर्ष किया। 1992 की वो घटना थी जहाँ पर कार सेवकों ने वहाँ पर जो वो विवादित ढांचा था वो गिरा दिया था। उसके चक्कर में तमाम नेताओं को अपनी जुर्म इसको झेलना पड़ा, उसको तमाम को आरोप लगे हुए। तमाम ऐसे नेता अभी संत भी हैं वो लोग जो लगातार आज भी वो आरोप झेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबूत थे, उन सबूतों के आधार पर पहले हाईकोर्ट ने अपनी बात रखी। हाईकोर्ट ने कहा कि जो वहाँ पर जो सबूत निकले हैं उस आधार पर वहाँ पर हिंदुओं का ज़्यादा प्रभाव माना जा सकता है। दूसरी बात, उसके बाद वही चैलेंज फिर सुप्रीम कोर्ट में किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली वो तय किया कि वहाँ पर सिर्फ राम मंदिर बनेगा। इसके अलावा जो हमारे जो मुस्लिम भाईजान थे उनको भी जगह दी गई अयोध्या में, क्योंकि उनकी भी आस्था कहीं ना कहीं वहाँ पर जुड़ी रहती है लोगों की। जो दो धर्मों का विवाद था, उस धर्मों का विवाद जिस तरह से निपट गया है। दूसरी खास बात, मोदी जी की बात करते हैं तो वो भी लगातार आरएसएस से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सच्चे समर्थक भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले जिस समय ये रथ यात्रा निकली थी, उस समय वो आडवाणी जी के साथ चलते थे और लगातार उस पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान के कोने कोने में जा करके राम मंदिर को लेकर वो अपनी बात रखते थे जा करके। उसी दौरान उन्होंने खुद प्रण किया था कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। जो कि जिस तरह से मोदी जी का दूसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर चल रहा है, तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर अयोध्या नहीं गए, क्या कारण था उसके पीछे। तमाम उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि उन्होंने जो प्रण किया था वो प्रण उनका जब पूरा हुआ उसके बाद ही उन्होंने अयोध्या में कदम रखा। और आज जब वो दिन आया है तो उसके बाद पूरी अयोध्या नहीं, पूरी दुनिया में इसका हर्ष है। तमाम जगह इसको लेकर हवन पूजन किए जा रहे हैं, आरती की जा रही है, क्योंकि लोग लाखों करोड़ों की आस्था उससे जुड़ी हुई। भगवान श्री राम, चूंकि हिंदुस्तान में भगवान श्री राम पैदा हुए थे, उनकी जो आस्था है आज श्रीलंका में भी है, क्योंकि श्रीलंका में उन्होंने विजय किया था, रावण का वध किया था, उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी लोगों को। इसके अलावा नेपाल में वहाँ पर भी भगवान श्री राम के तमाम अवशेष हैं जो कि लोगों हिंदुओं को आकर्षित करते रहते हैं। तमाम जो भक्त हैं, हजारों करोड़ भक्त हैं, वो जाते रहते हैं तमाम इस जगह पर। और उसी पे बात करते हैं कि जो हिंदुओं की जो आस्था है वो अयोध्या से हुई है, जो यहाँ से चित्रकूट भी है जहाँ पर भगवान श्री राम 12 वर्ष तक वहाँ पर रहे हैं। तो कहीं ना योगी सरकार ने एक प्लान रोड मैप तैयार किया था भगवान श्री राम के आदर्शों को लेकर। उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ अवशेष हैं वहाँ उनका पूरा रामायण सर्किट के तौर पर बनाया जाएगा। तो उसके लिए अयोध्या में की बात करें, अयोध्या, श्रीलंका, चित्रकूट, कानपुर, क्योंकि कानपुर में माता सीता ने जब यहाँ पर रही है, काफी दिनों तक बिठूर में रही हैं, यहाँ पर उन्होंने काफी समय काटा था सीता जी ने। यहाँ पर वो उनके तमाम ऐसे स्थल यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और अपने माँ दर्शन करते हैं जाके। ये कहीं ना कहीं संघर्ष रहा है, उनको संघर्षों का आज ये जो जीत मिली है, संघर्षों से जीत मिली है। जी हाँ जी बिल्कुल, संघर्ष का कहेंगे कि संघर्ष का साक्षी रहा है ये मंदिर, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अब विराजेंगे। कहा जाता रहा है कि भगवान राम सिर्फ किसी एक धर्म के नहीं है बल्कि पूरे भारत देश के हैं। उन्होंने कई ऐसे संदेश दिए, कई ऐसे उपदेश दिए जो सभी के लिए हैं। आचार्य जी, आपसे पूछना चाहेंगे क्या कुछ भगवान राम के संदेश रहे हैं? भगवान राम सदैव सत्य के मार्ग पे चले हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हम सभी लोग जो है आज चल रहे हैं। और जो ये अयोध्या में इतना संघर्ष हुआ है, हम लोग उन्हीं के आदर्शों को मान रखते हुए आगे बढ़ते रहे और उन्हीं के संदेश और सत्यता के पथ पर चलते हुए हम लोग इस लड़ाई में आगे जीत पाई है। और उसी के कारण आज यहाँ पर भगवान राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है।
हमेशा सत्य की राह पर चले भगवान, जिनका आज अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है और इस भूमि पूजन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चांदी की ईंट के साथ नींव रखेंगे और उस ऐतिहासिक आस्था का ये गवाह बनेगा, जहां लाखों लोगों की इससे आस्था जुड़ी है, लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है और पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया की भी निगाहें इस पर टिकी हुई है। काफी कुछ राम मंदिर ने संघर्ष किया है, काफी समय से संघर्ष झेला है, काफी कुछ चीजें हुई हैं, जिसके बाद आज वो ऐतिहासिक दिन आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे और भी कई जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ ही ऐसे कोरोना काल में ये कार्यक्रम किया गया है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद जरूरी किया गया है। कुछ ही लोगों को बुलाया गया है ताकि जो स्थितियां हैं वो बेहतर हो सके, ताकि जो कोरोना काल है उसका असर कहीं ना पड़े और भगवान राम जिन्होंने लंबा इंतजार किया है उन्हें अब और इंतजार ना करना पड़े। हालांकि भूमि पूजन के बाद ये तय किया गया है कि अभी मंदिर बनने में 3.5 साल का समय लगेगा और जो मंदिर है वो 3 स्तरीय होगा, जो चरणबद्ध तरीके से 3.5 साल में पूरा किया जाएगा। वहीं 1.5 साल में ये भी कहा जा रहा है कि इसका भूतल निर्माण होगा। इसके डिजाइन पर हम बातचीत करते हैं। अनुभव आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिर की भव्यता शुरू से ही चर्चा में रही है, क्या कुछ मंदिर की डिजाइन है? जी बिल्कुल, भगवान श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है और वो उस मंदिर की बताते हैं जो वहाँ का डिजाइन है वो दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत और आकर्षण से भरपूर मंदिर होगा, जहाँ पर तमाम भगवान श्री राम के दर्शन को लेकर के तमाम सीता रसोई होगी। वहाँ पर भगवान राम का जो जितना भी वहाँ पर था पहले से जो उसको पूरी तरह से इसको बनाया जा रहा है। उसके तमाम पत्थर आ चुके हैं, लाखों पत्थरों का उसको तैयार किए जा चुके हैं। उसके मिस्त्री और जो कारीगर हैं वो पहले से मौजूद हैं वहाँ पर। अयोध्या में लगातार वहाँ काम चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये भगवान राम का मंदिर ही नहीं है, लोगों की आस्था का एक पर्व है, प्रतीक है। और हम इससे समझ सकते हैं कि देवराहा बाबा ने एक जो वहाँ के जो भक्त हैं उन्होंने ये कहा है कि हम भगवान राम मंदिर के जिस दिन शिलान्यास होगा उस दिन हम 1 लाख लड्डू के पैकेट्स बांटेंगे, स्टील के पैकेट्स में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान के तमाम लाखों ऐसे भक्त हैं जो भगवान श्री राम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसलिए तमाम लोग जाना भी चाहते थे वहाँ पर, लेकिन चूंकि कोविड काल चल रहा है इसलिए तमाम लोग वहाँ नहीं जा सके और उसको लेकर तमाम लोग अपने जहाँ पर घरों में हैं घरों पर बैठ करके वो लोग भगवान श्री राम के शिलान्यास कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो टीवी पे लगातार लोग देख रहे हैं, लोग मीडिया मोबाइल पर लोग जुड़े हुए हैं अपने और लगातार अभी कुछ ही क्षण में अभी जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि जस्ट कुछ ही देर में भगवान श्री राम का मंदिर को लेकर शिलान्यास होने वाला है, जिसके लिए लोगों के बिल्कुल तैयारियां पूरी फिट हैं। वहाँ पर सारी तैयारियां फिट हो चुकी है, सब कुछ व्यवस्था वहाँ मौजूद है बिल्कुल। और इसके अलावा जो वहाँ पर तमाम संत लोग आए हुए हैं। हालांकि इस रथ यात्रा में जो अडवाणी जी और इनको जो और खास लोग थे वो नहीं पहुंच सके किसी कारणवश, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ेंगे और जो लाखों और भी लोग हजारों लोग थे वो भी लोग जुड़ेंगे, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे ऐसे। क्योंकि वहाँ पर अयोध्या में बताते हैं कि कल जब शाम पूर्व संध्या थी वहाँ पर हजारों लाखों दीप जलाए गए सरयू नदी के तट पर, क्योंकि जिस तरह से तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं वहाँ पर अनुष्ठान चल रहे हैं, मंत्रों का मंत्रोच्चार चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये महामारी का दौर है ऐसे में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, ये बहुत ही बड़ी एक अद्भुत घटना है ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि लाखों अनुयायियों का आज ये एक उनकी मनोकामनाएं पूरी होने जा रही हैं, उनकी आस्था पूरी होने जा रही है। और आज उसी घड़ी का हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कितनी देर बाद वो शिलान्यास होगा और भगवान श्री राम को अपना मंदिर मिलेगा, उनका घर मिलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोविड काल में एक ऐसा काल है जिस टाइम पे बेहद जो कहेंगे पूरी दुनिया में इस की महामारी है और बेहद सतर्कता के साथ आज भूमि पूजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में अपनी जीत दर्ज की तो उन्होंने कहा था कि 2022 में हर एक जो शख्स होगा उसके पास छत होगी, उसके पास अपना घर होगा। लेकिन वहीं उनके इस बात के बाद जो साधु संत हैं या जो राम भक्त थे उन्होंने इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया था कि वो बाकी लोगों के छत पर सर आ जाएगी, लेकिन जो हमारे भगवान राम हैं वो अभी तक उनका मंदिर नहीं बन सका है। तो आज वो सपना अब साकार होने वाला है, आज वो उम्मीद पूरी हो रही है, साधु संतों की वो उम्मीद पूरी हो रही है, राम भक्तों की वो उम्मीद पूरी हो रही है। आचार्य जी क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? जी, आज जो है भगवान
रामचंद्र जी के अपने घर के लिए आज जो है नरेंद्र मोदी जी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इन पंचशिलाओं का न्यास करेंगे और उसके बाद हमारे श्री श्री रामचंद्र जी अपने भवन में स्थापित होंगे। और इससे बड़ी हम लोगों के लिए क्या हर्ष हो सकता है। आज हमारा पूरा भारतवर्ष सभी की निगाहें अयोध्या में टिकी हुई हैं और सभी लोग इस समय टीवी के माध्यम से शिलान्यास पूजन देखेंगे और नरेंद्र मोदी जी चांदी की शिला रख करके उसका उद्घोष करेंगे। आज हमारे पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह रात शाम के समय में हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाई जाएगी। लगभग सारे घरों में दीपोत्सव होगा। यही कामना करते हुए कि शीघ्र रामचंद्र जी अपने भवन में निवास करें और नियमित रूप से सभी लोगों को उनके दर्शन प्राप्त हों। तो कोविड काल में वो लोग जो भगवान राम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग भूमि पूजन में शामिल नहीं हो सके हैं, वो भी प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के तहत उससे जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए वो उससे जुड़ रहे हैं। साथ ही लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है, दिल्ली में भी लाइव प्रसारण किया जा रहा है। तो ऐसे लोग जो शामिल होना चाहते हैं वो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस क्षण को, जो एक इतिहास रचेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर की नींव रखेंगे, उसे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के जरिए भी देख सकते हैं। क्या कुछ अनूप आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ माहौल रहेगा, क्योंकि लोग कोविड की वजह से कहीं ना कहीं नहीं जा पाए हैं, तो ऑनलाइन जो उनके लिए रखा गया ऑप्शन कितना बेहतर है? बिल्कुल, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के पूरी दुनिया में उनका उत्साह है। हम अमेरिका की बात करें तो टाइम स्क्वायर में वहाँ पर बड़ी सी एक LED स्क्रीन लगाई गई है, जो कि भगवान श्री राम के जो शिलान्यास कार्यक्रम होगा उसको लोग देखेंगे, लाइव देख सकेंगे। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, आगरा, मथुरा, जहाँ पर भी तमाम लाखों अनुयायी भगवान श्री राम भक्त हैं, वो लोग लगातार टीवी के माध्यम से और LED स्क्रीन के माध्यम से जुड़ेंगे। वो कार्यक्रम देखना चाहते हैं क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कहीं न कहीं खासतौर पर ये मंदिर को लेकर जो इशू था, वो दुनिया में विवाद था, उसके चक्कर में अयोध्या में विकास नहीं हो पा रहा था। इसको लेकर के तमाम हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे, वो सारा विवाद खत्म हो चुका है। दोनों पक्षों में हर्ष की लहर। वो लोग चाहते हैं कि विवाद, शुरू में ही लोग चाहते थे कि विवाद खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह से उसको लेकर राजनीति भी हो रही थी, तमाम लोग राजनीति कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक बना करके इसको इस तरह से माहौल बनाया जाए जिस तरह से दोनों पक्ष आपस में सहमति के साथ रहें, जहाँ भी रहें सहमति के साथ रहें। क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं, यहाँ पर गंगा यमुना तहजीब माना जाता है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के त्योहारों में लोग शरीक होते हैं। तो दूसरी खासतौर पर एक और बात यह है कि राम मंदिर से जुड़े जितने भी पहलू रहे हैं उनकी बात करें तो आज जो संघर्ष किया था हजारों कारसेवकों ने, आज उस संघर्ष को पूरा होते सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि ये मंदिर का कार्यक्रम जो शिलान्यास होगा उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मोदी जी भी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सत्ता संभाली थी, उसके बाद उन्होंने आकर के हिंदुस्तान में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर भी बनेगा। और गंगा की बात करें तो गंगा में उन्होंने जो प्रण किए थे, गंगा को साफ करेंगे, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगाए गंगा जी पर और गंगा मंत्रालय बनाया उन्होंने। आज बात करें गंगा जी की तो वहाँ पर भी सफाई बहुत देख सकते हैं आप, घाटों का सुंदरीकरण करा दिया उन्होंने। इसके अलावा वहाँ पर आप गंगा के जो गंदगी थी उसमें काफी सुधार हो गया है कह सकते हैं, और लगातार सुधार हो भी रहा है। और हजारों करोड़ रुपए लगाकर वहाँ पर बनारस में भी बात करें, बनारस काशी जी के मंदिर की बात करें, वहाँ पर भी काशी कॉरिडोर में भी करोड़ों रुपए का काम किया गया। लगातार वहाँ पर आज भी सुंदरीकरण का काम चल रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए थे अपने चुनावी समय में, और उसके वो वादे आज लगातार धीरे धीरे पूरे करते चले जा रहे हैं। आज वो अयोध्या में पहुंचे हैं, आज वो काफी अरसे बाद अयोध्या पहुंचे हैं। उनका कहीं न कहीं जो प्रण था वो आज पूरा हो रहा है, और उस प्रण के बाद वो मंदिर बनेगा। उसके बाद एक खास तौर पे ये है कि जो अयोध्या में एक वीरानी सी रहती थी पहले से, क्योंकि वहाँ पर विवाद होने के बाद लगातार वो अयोध्या का डेवलपमेंट रुक गया था, वहाँ के लोग
बड़ा परेशान रहते थे, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद वहाँ पर एक पर्यटन स्थल विकसित हो जाएगा। ये दुनिया का और हिंदुस्तान का आज तक सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। तो कहीं न कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो रोजी रोटी से भी जुड़ेंगे, उनके उनके रोजगार की भी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने लोग दुनिया से और हिंदुस्तान के लोग जाएंगे तो कहीं न कहीं वहाँ के जो लोग हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और जो लोग पहुँचेंगे वो सरयू नदी में स्नान भी करेंगे, जो कि वहाँ पर बहुत ही पुराना वो रहा है, हिंदुओं के लिए आस्था की नगरी रही है वो अयोध्या, जो कि आज वो तट और वो नगरी आज वो पवित्र होने जा रही है, क्योंकि भगवान राम का वो ऐतिहासिक मंदिर आज उसकी शिलान्यास होगा। उस शिलान्यास के लिए जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, लाखों लोगों ने अपना जीवन गंवा दिया पूरा, तमाम ऐसे संत भी हैं जो आज भी प्रण किए बैठे हुए थे कि भगवान श्री राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या जाएंगे, या फिर ये अपना जो उनके प्रण था वो सब सारे प्रण आज पूरे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अयोध्या में काफी कुछ विवाद रहा, जिसके बाद आज का वो दिन आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर की नींव रखेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अगर कहें तो 2014 के घोषणा पत्र में ये बात भी कही गई थी कि राम मंदिर मुद्दा अहम मुद्दा था। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई उसके बाद उन्होंने हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मजार पर माथा टेका, लेकिन अयोध्या एक ऐसी जगह थी जहां का रुख नहीं किया था, जिसके पीछे यही कारण था कि रथ यात्रा रोक दी गई थी और उन्होंने उस बात की कसम ली थी कि वो अब अयोध्या तभी जाएंगे जब मंदिर निर्माण होगा। लेकिन उनकी जीत के बाद जब साधु संतों ने उनसे इस बात का सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो मंदिर है वो बनाएंगे। हालांकि इस बात से काफी कई सारे लोग नाराज भी हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये साबित कर दिया कि संविधान में रहकर किस तरह से लोगों की आस्था को पूरा किया जाता है, आज वो आस्था पूरी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री के इस तरह के व्यक्तित्व के बारे में, जहां उन लोगों की आस्था पर वो खरे उतरे हैं, लोगों की आस्था को उन्होंने पूरा किया, वो भी संविधान में रहकर? जी हाँ, बिल्कुल। आज हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वो भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो अपना वचन दिया था, आज वो वचन पूरा करने जा रहे हैं। हम कुछ लाइनें सुनाएंगे आपको। सजा दो भारत को दीपों से, मेरे सरकार आए हैं, लगी कुटिया दुल्हन सी, अवध में प्रभु श्री राम आए हैं। इस तरह से जयघोष अयोध्या में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो उनके लाखों अनुयायी हैं, भक्त हैं, लगातार भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं और उनकी चूंकि आस्था है, हवन पूजन चल रहे हैं। जिस तरह से अयोध्या आज नगरी सजी है, कल तमाम जो हमने तस्वीरें देखी अयोध्या की, वहाँ देखने लायक था जो नज़ारा था। वहाँ पर लाखों दीप अयोध्या में सरयू तट की बात करें, रामलला जो दर्शन तीर्थ क्षेत्र है वहाँ की बात करें, तो सब जगह लाखों दीपों से सजाया गया था। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने जो उनका सीएम आवास है लखनऊ में, उन्होंने वहाँ पर लाखों दीप प्रज्वलित किए हुए थे और आतशबाजी छोड़ करके उन्होंने कहीं न कहीं खुशी जाहिर की थी, क्योंकि उनकी आस्था उनकी भी रही है, क्योंकि वो भी राम मंदिर निर्माण से जो आंदोलन था उस आंदोलन से लगातार वो जुड़े रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा योगी जी स्वयं हिंदू युवा वाहिनी के एक संगठन चलाते रहते थे गोरखपुर क्षेत्र से, जो आज वो संगठन लगातार राम मंदिर के जो उनका राम मंदिर से जुड़ा आह्वान होता था उसके वो कार्यक्रम करवाते थे, जो उसके बिंदु हुआ करते थे उस पर संघर्ष और चर्चा करते रहते थे। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको हम उनके नाम नहीं बता सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लाखों लोग उसमें जुड़े हुए थे। तमाम ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह करके उन्होंने अपना भगवान श्री राम के लिए अपना जो कर सकते थे किया उन्होंने। वो चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री राम एक व्यक्ति की नहीं है, वो दुनिया के राम हैं, तो वो आदर्शों के राम हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री राम ने एक आदर्श जो मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर उन्होंने जो एक अपना एक सामूहिक दिया, एक लोगों को पदचिन्ह दिए हैं जिन पे मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को मर्यादा में रह करके उनको आगे बढ़ने का और जिस तरह समाज में रहने का उन्होंने सलीका सिखाया, वो भगवान श्री राम से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मर्यादा को ही बनाया है। जी बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बेहद जो उपदेश दिए हैं वो सही बात है, वो हर किसी के लिए है, वो पूरे भारत देश के लिए है, जहां आज उसी का गवाह अयोध्या बनेगा और एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब भगवान रामलला वहां पर विराजमान होंगे। और अयोध्या को भी अगर देखा जाए तो काफी विकास होगा, वहां पर भी जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा और काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहेंगे कहीं ना कहीं ये एक बेहतर चीज होने जा रही है, ये एक कहेंगे कि काबिले तारीफ है। जब मंदिर निर्माण होगा तो वहाँ के लोगों के लिए भी ये बेहद यादगार पल होगा। और एक कहेंगे कि
पूरा जो अयोध्या नगरी है इस वक्त भगवा रंग से रंगी हुई है, दुल्हन की तरह सजाई जा रही थी। हर वो कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह चीज की कमी ना रहे। और आज शाम का नजारा भी कुछ दिवाली की तरह ही होगा कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास काटकर अपने नगर अयोध्या को आए थे, कुछ ऐसा ही नजारा आज भी रहेगा, जहां उतना ही उत्साह लोगों में रहेगा, उतना ही उल्लास लोगों में रहेगा। जो राम भक्त है वो अभी से ही भक्ति में लीन है, कोई गाकर अपनी खुशी बयां कर रहा है, तो कोई प्रभु राम की लीला में राममय है, तो कोई उन्हें अलग अलग तरह से लोग याद कर रहे हैं, अलग अलग तरह से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि यही वो पल है जो यादगार होगा, यही वो पल है जिसका पिछले 500 सालों से इंतजार किया जा रहा था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों के बाद उस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर वृक्षारोपण भी करेंगे। कहा जा रहा है कि वो पारिजात का पौधा लगाएंगे। लेकिन ये भी एक बड़ी चीज है कि जो पारिजात का पौधा है वो ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो पारिजात का पौधा है वो शांति का प्रतीक है। तो अयोध्या में कहीं ना कहीं इस मंदिर निर्माण के साथ एक शांति और सौहार्द का संदेश जाएगा, जिससे आपसी एकता बनी रहे, जिससे जो हमारी तहजीब है, कहेंगे कि जो गंगा जमनी तहजीब है वो हमेशा बनी रहे और दूसरों को इसका संदेश भी जाता रहे। लेकिन इसके अलावा जो पारिजात का पौधा है वो ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे कई सारी जो पौराणिक कथाएं हैं वो प्रचलित हैं, जिनमें एक तो ये भी है कि जो माता सीता ने जब 14 वर्ष का वनवास काटा था, तो उन 14 वर्षों के दौरान जो पारिजात के पौधे के जो फूल होते हैं उसी से श्रृंगार किया था। वहीं दूसरी जो इसकी पौराणिक कथा है वो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने नरकासुर का वध किया था तो उसके बाद जो इंद्र है उन्होंने भेंट स्वरूप भगवान कृष्ण को वो पौधा दिया था। काफी सारी पौराणिक कथाएं हैं जो इस पारिजात के पौधे से जुड़ी हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि समुद्री मंथन से इस पौधे की उत्पत्ति हुई है, क्या कुछ इसके पीछे और फेमस है? कितना जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बेहद महत्व रखता है, तो कितना महत्व रखता है ये पारिजात का पौधा? पारिजात का पौधा जो है हमारे हिंदू समाज में या पूरे भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इससे शांति, सौहार्द और अनेकों प्रकार की आस्थाएं इस वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं हम सभी की। और एक पारिजात कल्प वृक्ष जो है उससे जो है किसी भी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, ऐसा हमारे मनीषियों का कथन है। और उसके साथ साथ में इस वृक्ष के द्वारा अनेकों प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, ऐश्वर्य प्रदान होता है, ये हमारे मनीषियों ने कह रखा है। और साथ साथ ही हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास स्थान आज से प्रारंभ हो रहा है। इसके विषय में हम लोग अति उत्साहित हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को जल्दी ही, शीघ्र ही, अति शीघ्र भगवान अपने इस भवन में स्थापित हों, तो हम सभी लोग वहाँ पर जा कर के दर्शन कर सकें। बिल्कुल, लोग अति उत्साहित हैं कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण हो और वो दर्शन करने के लिए जाए। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का शिलान्यास करेंगे और वो ऐतिहासिक पल रचेंगे जब भूमि पूजन होगा और लोगों की जो उम्मीद है वो पूरी होगी। तो कहेंगे कि अयोध्या में आज एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही नज़ारा है अयोध्या का। और सिर्फ अयोध्या का ही नहीं, कहेंगे कि पूरे देश में जो राम भक्त हैं, जो लोग हैं, सभी इसी उम्मीद के साथ खुशियां मना रहे हैं और अपने अपने घरों में भी दीपक जला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से जब कोरोना का समय था उस वक्त भी उन्होंने इस तरह से एकता का जो कहेंगे कि परिचय दिया था लोगों को कि वो एक एक दीप जलाकर एकता का परिचय दें और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, उनका सम्मान करें, उनके सम्मान में ये करें। और आज जब जो कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है और जहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पर कुछ ही सीमित लोगों को बुलाया गया है, तो ऐसे में जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि वो पल आए जब वो भी रामलला के दर्शन करने जाएं, पर आज की जो स्थितियां हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पा रहे, तो
वो अपने घरों में भी कहेंगे कि एक दीपक जलाकर और जो भगवान राम का स्वागत कर रहे हैं। तो क्या कुछ माहौल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस वक्त माहौल है लोगों का, या कानपुर की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर माहौल है लोगों का इस बात को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। कानपुर में हम कानपुर की बात करें तो लगातार यहाँ पर तमाम ऐसे मंदिर हैं। हमारे रावतपुर क्षेत्र में जो रामलला का मंदिर है, वहाँ पर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे के साथ में तमाम ऐसे सभासद हैं, भक्तगण हैं जो वहाँ पर हवन पूजन कर रहे हैं। और इसके अलावा पनकी हनुमान मंदिर की बात करें, वहाँ पर भी अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे कानपुर के आसपास के जो भी भगवान श्री राम या अन्य जो प्रभु भगवान के दर्शन हो रहे हैं, जहाँ पर जो मंदिर हैं, तमाम ऐसे मंदिर भी ऐतिहासिक कानपुर में भी बने हुए हैं, जहाँ पर लगातार उनके भक्त और वहाँ के जो पुजारी हैं वो पूजा कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज यहाँ के जो भगवान श्री राम की कुंडली के बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कुंडली थी उसमें क्या एक खास बात थी, उसको लेकर हम थोड़ा बताएंगे अपने दर्शकों को कि भगवान श्री राम की कुंडली में राजयोग था और राजभंग दोनों योगों का स्पष्ट था उसमें कुंडली में। इसी कारण भगवान श्री राम को राजा भी बनाया गया था, 14 साल का वनवास भी मिला था। उसी पर हम बताएंगे कुछ चीजें। लग्न में चंद्रमा की राशि कर्क सोम राशि थी तथा सोम राशि प्रधान लग्न में ही 2 सोम ग्रह चंद्र व बृहस्पति अवस्थित हैं। बृहस्पति और चंद्र ग्रह लग्न में बैठकर गज कृष्ण योग बनाते हैं और कुंडली में 10वें भाव में उच्च राशि का सूर्य भी अवस्थित है। इस प्रकार सूर्य और चंद्र बृहस्पति ने मिलकर भगवान श्री राम के राजयोग बनाया था। वहीं ध्यान देने की बात यह है कि सोम राशि स्थित ग्रह चंद्र और गुरु को 2 पाप ग्रह देख रहे हैं। मंगल 7वें भाव में बैठकर लग्न पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार शनि और मंगल ने प्रबल राजभंग योग बनाया था, जिसके चलते भगवान श्री राम को 14 वर्ष का उस समय वनवास भी हुआ था। और दूसरी बात यदि किसी कुंडली में राजयोग और राजभंग योग दोनों होते हैं तो जिन ग्रहों के कारण राजयोग बनता है उनकी दशा आने पर राजयोग का फल मिलेगा और राजभंग कारक ग्रहों की दशा अपना फल दिखाई देती हैं। जैसा कि भगवान श्री राम की कुंडली में जहाँ तक थोड़ी मेरी जानकारी थी उसी के आधार पर मैंने बता दिया है। भगवान श्री राम का राजतिलक संस्कार जो होने जा रहा है, जो अयोध्या में उनको अपना जो जगह मिले, घर मिलने जा रहा है, उनको मंदिर मिलने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली से उसको जोड़कर देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में दोनों योग थे भगवान श्री राम के लिए, क्योंकि उनको दोनों चीज वनवास भी मिला उनको और उनको राजपाट भी मिला। तो इस तरह से कह सकते हैं उनकी कुंडली में दोनों भाव थे और राजभंग योग और जिस तरह से राजयोग था, ये दोनों भाव कम ही लोगों को मिल पाते हैं। तमाम लोगों को मिलते भी हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाते वहां तक। कहेंगे कि भगवान श्री राम के लिए बात करें, भगवान श्री राम महापुरुष हैं, दुनिया के लिए एक आदर्श हैं। आज भी उनके लिए करोड़ों भक्त ऐसे हैं जो भगवान श्री राम कहते हैं भगवान राम का नाम लेने से ही तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान राम ऐसे हैं जिनके लिए आज चित्रकूट में जहाँ पर आज भी जैसे लाखों हजारों भक्त ऐसे हैं जो भगवान श्री राम का नाम लेकर ही वहाँ पर जीवन अर्पण कर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, अपना व्यतीत कर रहे हैं पूरा। क्योंकि वो कहते हैं भगवान राम का नाम एक बार नाम लेने वाला व्यक्ति वो हमेशा के लिए तर जाता है, इस कलयुग से उसको मुक्ति मिल जाती है, उस दुनिया से मुक्ति मिल जाती है, उसको वो सीधे स्वर्ग हो जाता है। इसीलिए हिंदुओं में और हिंदू संस्कृति में सभी लोग अभिवादन के तौर पर भगवान राम का नाम लेते हैं, राम करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार नाम लेने से उनके जो पाप हैं, उनके जो कष्ट हैं वो हर लिए जाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं दोष होते रहते हैं। इसलिए भगवान राम को आज भी लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते, भगवान मानते हैं। आज मोदी जी कुछ ही देर में वो समय आने वाला है, क्योंकि समय 12:30 से अधिक हो चुके हैं। हो सकता है वहाँ कार्यक्रम पूरा होने वाला है, क्योंकि लगातार चूंकि टाइम जो दिया गया था उसके मुताबिक वहाँ पर शिलान्यास कार्यक्रम में टाइम हो चुका है और वहाँ पर वो शिलान्यास हो जाएगा। उसके बाद आज शाम के पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ जहाँ भी लोग हिंदुस्तानी रहते हैं, अमेरिका की बात करें, जितने भी देश हैं जहाँ पर हिंदुस्तान भगवान श्री राम से जो आस्था लोग रखते हैं वो लोग आज दीपावली मनाएंगे। जैसा कि पहले से ही योगी जी ने भी कहा था और मोदी जी ने भी कहा था, लगातार वो उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के जो कार्यक्रम होगा वो लोग घरों में दीप जलाएंगे, भगवान राम के लिए जलाएंगे, जिससे कि लोगों को इस बात का आस्था उनकी जुड़ी रहे भगवान राम के लिए। जी हाँ।
जी बिल्कुल, भगवान राम का नाम लेने से ये बिल्कुल सही बात है कि लोग नाम लेकर ही धन्य हो जाते हैं, सारे कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। और आज अयोध्या में वो खास दिन है जब भगवान राम खुद वहां पर विराजमान होंगे और ये दिन इतिहास में रचेगा। अयोध्या वासियों में इतनी ज्यादा इस बात को लेकर खुशी है क्योंकि जिस तरह से अयोध्या की होली और अयोध्या की दिवाली मशहूर है, ठीक उसी तरह से अब ये जो 5 अगस्त है, जो आज भूमि पूजन का दिन है, वो भी इसी तरह से मशहूर होगा, वो भी इसी तरह से याद किया जाएगा और इस दिन को भी ठीक उसी तरह से मनाया जाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे के लिए आप बने रहिए दिनार टाइम्स के साथ।